गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हमने लिविंग्स और डाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में बात की थी और हमने नॉमेनक्लेचर को भी समझ लिया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 1, क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है, जो लिविंग्स हैं उनको कैटेगराइज करना अलग अलग ग्रुप्स में, और जो हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को देख के। जैसे हमने स्कूल में बैच बनाए तो कई सारे बैच बना दिए हमने। जैसे एक हमने 9th के हमने मान लीजिए 4 बैच बना दिए, या हमने +2 के 5 बैच बनाए। ठीक है, तो 5 बनाए हमने, मान लो P1 बना दिया, S1 बना दिया, R1 बना दिया, A1 बना दिया। तो उसमें क्या देखे हमने, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि जैसे हमने 2 बैच बना दिया, मान लो साइंस साइड का बना दिया, A1 और B1 बैच बना दिया। तो भाई A1 बैच बनाया, यहाँ पर A1 का मतलब क्या, यहाँ सारे बच्चे एकदम ज़बरदस्त, मतलब उन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बहुत क्या है कि मतलब वो कमियां नहीं निकालते चीज़ों में कि ठीक है सर ने ऐसा कराया, हमने पढ़ा, ये समझ में आ गया, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है पढ़ाई, और वो खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं उनको एक साथ रख दिया। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जिनको फोर्स लगाना पड़ता है कि भाई करो करो, तुम मेहनत करो, उनको दूसरे कैटेगरी ग्रुप में कर दिया। तो यहाँ पर क्या देखे हमने, यहाँ हमने प्रॉपर्टी देखी। तो प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे लिविंग्स को क्लासीफाई करना, इसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग्स इनटू different categories on the basis of similarity and dissimilarity। सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डिवाइड करना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद एक टर्म और आती है आपके पास, और वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, it is the branch of science under which we study about principle and processes of क्लासिफिकेशन। अब अच्छा, आपसे ये पूछे अगर कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे। क्यों बता देंगे आप पता है? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप बता दोगे। ये तो मजाक था, ठीक है, आप इंटेलिजेंट तो बता सकते हो। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं कैरोलस लिनेयस, LENOUS, ठीक है, कैरोलस लिनेयस।
इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये प्लीज़ आप याद रखिएगा। तो इतनी बातें समझ में आई। अब टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स और आती हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म्स आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया ना, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देंगे तो जो जो ग्रुप्स होंगे, जिस ग्रुप में हमने ऑर्गेनिज्म को रखा है, वो हर एक ग्रुप क्या कहलाएगा, वो हर एक ग्रुप कहलाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आपके पास टर्म आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये क्या है, दीज आर ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हमने क्या करा है, जिसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। अब इन ग्रुप्स का, इन कैटेगरी का जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे हायरार्की में सबसे पहले आता है, जो सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है स्पीसीज। जैसे हमने बनाई थी ना एक सेलुलर हायरार्की बनाई थी, सबसे पहले सेल बनी, फिर सेल से ये बने। तो सबसे पहला बेसिक है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद नेक्स्ट जो है वो है जीनस। जीनस के बाद नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली के बाद आएगा, अच्छा ये ना बनेगी नहीं इतने में, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सबसे पहले हो गया स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है जीनस। जीनस के बाद आएगा फैमिली। फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आएगा क्लास। क्लास के बाद आता है फाइलम या डिवीज़न, और फिर आता है किंगडम। अब देखो ध्यान से, फाइलम यूज़ किया जाता है वर्ड एनिमल के लिए, और डिवीज़न यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए। अब ना इसमें एक चीज़ है, जो स्पीसीज है ये सबसे लोएस्ट या बोलेंगे ये बेसिक लोअर कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, और जो हायर कैटेगरी है वो है किंगडम। अब अगर हमें एक ग्रुप्स के इंडिविजुअल में, सेम ग्रुप के इंडिविजुअल में अगर हमें सिमिलैरिटी देखनी है, तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ग्रुप आपको मिलेंगे स्पीसीज में। जैसे ह्यूमन एक ही स्पीसीज है ना, तो ह्यूमन में सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किस में होगी, स्पीसीज में। और सबसे कम सिमिलैरिटी किस में होगी, सेम ग्रुप के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर। जैसे ही हम, आपको दो बातें तो को याद रखनी है, जब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अपवर्ड मूव करते हैं, यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, जनरल कैरेक्टर बढ़ते हैं। यानी कि अगर मैं दो एरो बनाऊंगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, ये स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे,
डिक्रीज एंड जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ये बात याद रखना, जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। अब अगर हम नीचे आ रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं अगर, तो इसमें इसका रिवर्स कर दो। यहाँ लिखो आप कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस। स्पीसीज के सामने लिख लो लोएस्ट या फिर बेसिक कैटेगरी, और किंगडम के सामने लिख लो हाईएस्ट या हायर कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आज आपको इस पे फोकस करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।